वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएवी सुत्कर्स। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीएवी क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड खत्म कर लिया हम लोगों ने, बेस खत्म कर लिया, साल्ट खत्म कर लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट को भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से साल्ट हो सकते हैं। तो साल्ट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और वो 3 ग्रुप कौन है आइए चलिए हम लोग देखते हैं। साल्ट्स आर क्लासिफाइड एज अ न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। साल्ट को क्लासिफाई किया गया न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। नाम से लग रहा है भाई कुछ तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक मतलब साल्ट, कुछ नाम से ही कुछ समझ आ रहा है कि न्यूट्रल साल्ट क्या हो सकते हैं, एसिडिक साल्ट क्या हो सकते हैं और बेसिक साल्ट क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल साल्ट, भाई न्यूट्रल साल्ट होता क्या है। न्यूट्रल साल्ट उसे कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो साल्ट फॉर्म होता है ना, उसी को कहते हैं न्यूट्रल साल्ट। अब भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, स्ट्रॉन्ग पिछले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बताया था ना। बस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो भी साल्ट फॉर्म होगा उसको हम लोग न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जिसका पीएच वैल्यू जितना लो होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जिसका पीएच वैल्यू जितना लो होता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे पीएच वैल्यू मैंने बताया था ना, पीएच वैल्यू का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है ना, मैंने बताया था। तो 7 क्या था, 7 एक न्यूट्रल पॉइंट था कि 7 पे क्या ना एसिड था ना बेस था। लेकिन 7 से जैसे ही नीचे जाता था वो एसिड हो जाता था, और 7 से जैसे ही ऊपर जाता था वो बेस हो जाता था। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जितना पीएच वैल्यू कम होगा, जितना पीएच वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जितना पीएच वैल्यू जिस सबस्टेंस का ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और जितना ज़्यादा कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। तो वही बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो साल्ट फॉर्म होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल साल्ट। अब भाई न्यूट्रल साल्ट एक और तरीके से, अच्छा अभी भी नहीं समझ में आया। तो देखिए जैसे कि इंडिया का ले लेते हैं और फिर चाइना को ले लेते हैं। इंडिया के पास 1 मिलियन मिलिट्री आर्मी है, 1 मिलियन मिलिट्री आर्मी है, और फिर चाइना के पास भी 1 मिलियन मिलिट्री आर्मी है। तो भाई अब ये दोनों में से जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों पास तो सेम है, ना इसके पास, ना इंडिया के पास ज़्यादा है, ना ही चाइना के पास ज़्यादा है, दोनों तो इक्वल है। तो क्या दोनों न्यूट्रल हो गया ना, वॉर न्यूट्रल हो गया ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता, न्यूट्रल। और एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच चल रहा है, ठीक है, और उस बीच में मैच जो होता है वो ड्रॉ हो जाता है, ना इंडिया जीतता है ना पाकिस्तान जीतता है, मैच जो होता है न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाता है, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता, मैच जो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। वैसे कभी पाकिस्तान जीत भी नहीं पाएगा इंडिया से। तो चलिए, तो समझ में आया ना कि वैसे ही कह रहे हैं कि ना इंडिया जीता ना फिर पाकिस्तान जीता, ना इंडिया जीता ना चाइना जीता। क्यों, क्योंकि दोनों पास तो सेम मिलिट्री आर्मी हो गया, इंडिया और चाइना के पास। तो ना ही इंडिया जीत पाएगा ना ही पाकिस्तान जीत पाएगा। तो वही ना बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो गया। तो ना ही एसिड जीता ना ही बेस जीता, इसलिए न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल साल्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, a solution of a neutral salt in water is neutral, that is neither acidic और नॉर बेसिक। जो सॉल्यूशन रहेगा ना न्यूट्रल साल्ट का, वो जो हम लोग पानी में न्यूट्रल साल्ट को मिलाएंगे ना, और हाँ, तो वो ना ही एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा। क्यों ना ही एसिडिक रहेगा, क्यों ना ही बेसिक रहेगा, इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट कर ही गया है, दोनों स्ट्रॉन्ग है ही, तो ना एसिडिक ही रहा ना ही बेसिक ही रहा, ठीक है। ना ही इंडिया ही जीता ना ही पाकिस्तान ही जीता, तो दोनों तो न्यूट्रल हो ही गया। तो ना ही वो साल्ट एसिडिक कहलाएगा ना ही वो बेसिक कहलाएगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, Hence such a salt solution does not change the color of the litmus paper। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेटर्स में कि अगर एसिड में रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि
कि अगर एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस में रेड लिटमस को डिप करते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, अब ये बताओ कि न्यूट्रल साल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो कलर चेंज करेगा? नहीं करेगा भाई। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो पिछले लाइन में बोल ही दिया कि जो साल्ट सॉल्यूशन रहेगा वो ना ही एसिड रहेगा ना ही बेसिक रहेगा। तो भाई कलर क्यों वो अपना लिटमस पेपर का चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा, क्योंकि वो तो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो तो न्यूट्रल है। यही तो इस लाइन में बोल रहा है कि साल्ट सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन है वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा जब लिटमस पेपर में डिप करेंगे तो। क्लियर है? ओके। सोडियम क्लोराइड, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे इसको एग्जांपल्स हम समझते हैं। जो हम लोग घर में कॉमनली साल्ट यूज करते हैं ना, कौन साल्ट कॉमनली यूज करते हैं? NaCl। जो NaCl हम लोग यूज़ करते हैं ना, अब NaCl को जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो किससे मिला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रांग बेस है, जिसको मैंने पार्ट 2 में बताया था, बेस में बताया था कि स्ट्रांग बेस कौन कौन से हैं। ठीक, पहला NaOH स्ट्रांग बेस है, KCl स्ट्रांग बेस है, KOH स्ट्रांग बेस है। और स्ट्रांग एसिड्स कौन से? एसिड में मैंने बताया था तो NaOH और HCl के रिएक्शन से जो साल्ट बनता है ना, वही उसी साल्ट को हम लोग अपने घरों में खाना बनाने में यूज़ करते हैं। से NaCl प्लस HCl के रिएक्शन से जो बनता है, NaCl प्लस HCl के रिएक्शन से जो साल्ट बनता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं NaCl। और उसी को हम लोग अपने घरों में कॉमनली अपने खाना बनाने में यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं NaCl को? जो कि पेज नंबर 50 में आपको जो लास्ट पैरा में है रिएक्शंस जो दिए हैं, उसका सबसे फर्स्ट रिएक्शन आप देखिएगा, वो दिया है NaCl प्लस NaOH प्लस HCl जब रिएक्ट करता है तो NaCl देता है। भाई कैसे देता है वो रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं। तो Na पे क्या सोडियम कैसा चार्ज है? सोडियम पे प्लस चार्ज रहता है। ओके। और OH तो मैंने बताया था कि OH पे जितना भी रहेगा हमेशा माइनस ही रहेगा, हमेशा OH माइनस ही रहता है। और एसिड के केस में H जो रहता है, हाइड्रोजन जो रहता है, वो हमेशा प्लस रहता है एसिड के केस में। तो HCl एसिड है तो H क्या है? प्लस, क्योंकि एसिड के केस में हमेशा हाइड्रोजन प्लस में रहता है तो क्या प्लस होगा। अब मैंने ये भी बताया था कि प्लस हमेशा माइनस के साथ रिएक्ट करता है। क्या? प्लस हमेशा माइनस के साथ ही रिएक्ट करता है। तो Na प्लस है और H क्या है? प्लस है, तो प्लस H के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। Cl क्या है? क्लोराइड। अब इसको यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेमिंग ऑफ साल्ट्स में साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड उसको कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट को हम लोग क्लोराइड कहते हैं, इसलिए HCl के साल्ट को हम लोग क्या क्लोराइड कहेंगे। तो Cl क्या हो गया? Cl हो गया माइनस, क्लोराइड HCl है तो हाइड्रोजन HCl है तो क्या हम लोग उसको कहेंगे? हाइड्रोक्लोराइड एसिड कहते हैं ना हम लोग इसको, क्योंकि नेमिंग ऑफ साल्ट में HCl के साल्ट को हम लोग क्या क्लोराइड कहते हैं। तो क्लोराइड पर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। तो Na पर कैसा चार्ज? प्लस। तो Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ, तो NaCl फॉर्म हो गया। अब OH माइनस है, H प्लस है तो H OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो H यहाँ 2 है तो H2O हो जाएगा। तो इतना क्लियर है? जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं कॉमनली साल्ट कैसे बनता है उतना तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl is a neutral salt as it is formed by the reaction of strong acid and a strong base NaOH and a strong acid HCl। देखो सोडियम मैंने बताया ना, सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से मिलकर बना है। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaH स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से मिलकर बना है, NaOH के रिएक्शन से मिलकर बना है। अब KCl, KNO3, Na2SO4 आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल साल्ट। KCl, HNO3, Na2SO4 कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चंस आ सकते हैं, नेम द न्यूट्रल साल्ट्स, नेम द 4 न्यूट्रल साल्ट्स। तो इस सबको आप लोगों को याद रखना होगा। ओके,
चलिए तो आगे देख एक्टिविटी कह रहा है, एक्टिविटी क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ वाटर इन अ पेट्री डिश, डीप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? The color of litmus paper does not change. Next, dip a strip of red litmus paper in the solution. The color of litmus paper again does not change. This so that the solution is neither acidic nor basic. That is, it is neutral. अच्छा, अब एक कांच के बर्तन में अब सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिला दिए। अब एक स्ट्रिप लीजिए ब्लू लिटमस का और एक स्ट्रिप लीजिए रेड लिटमस का। अब उस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में उसको डाल दीजिए, रेड लिटमस मतलब ब्लू लिटमस पेपर को पहले डालिए। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं करेगा। अब फिर रेड लिटमस पेपर को लीजिए, अब फिर रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फिर से अगेन वो अपना कलर नहीं चेंज करेगा। भाई क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि हम लोगों ने न्यूट्रल साल्ट में पढ़ा था कि न्यूट्रल साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो भाई बोलेगा ना मैं क्यों चेंज करूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, ना ही मैं एसिडिक हूँ ना ही बेसिक हूँ, तो मैं अपना कलर क्यों चेंज करूँ, ये बोलेगा। यही ना कह रहा है ये एक्टिविटी का कहने का यही मतलब था कि न्यूट्रल साल्ट ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसका कहने का यही मतलब था, इस एक्टिविटी के माध्यम से यही कहना चाह रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एसिडिक साल्ट होता है क्या? नाम से लग रहा है ना कि एसिडिक साल्ट है तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग, या फिर कुछ तो स्ट्रॉन्ग हो गया। एसिडिक साल्ट भाई इसका ऐसे ही तो नाम नहीं पड़ गया, कुछ नाम से लग रहा है आ रहा है। तो देखो पहली बात तो रटना नहीं है, खुद से बनाना है भाई। खुद से एग्जाम्पल बनाओ ना तो वो जल्दी याद रहता है। अब देखो जैसे कि आप मैगी बनाए, अब उसमें तेज़ नमक हो गया, अपने दोस्त लोग को खिलाएगा तो बोले भाई बहुत ज़्यादा नमक है, अच्छा नहीं बनाया। लेकिन आप उसको खुद खाइएगा तो बोले भाई कहाँ कम तो नमक है, अच्छा तो बना है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने उसको खुद बनाया है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। खुद का बनाया हुआ चीज़ आप कुछ भी करिएगा ना वो जल्दी याद रहता है। ठीक है, खुद का डिफिनेशन बनाइए, समझिए, खुद का डिफिनेशन बनाइए, जल्दी याद रहेगा। और टीचर को भी देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लड़के ने मेहनत किया है, खुद से बनाया है तो उस पर ज़्यादा नंबर भी मिलते हैं। तो खुद से डिफिनेशन बनाना है। अब देखिए एसिडिक साल्ट का क्या डिफिनेशन हो सकता है, तो इसका ये डिफिनेशन हो सकता है, दोज टाइप ऑफ साल्ट which are formed by the reaction between a strong acid and a weak base and the formation of acidic salt. Those type of reaction in which a strong acid react with weak base and the formation of acidic salt. खुद का डिफिनेशन है तो ये इससे भी समझ में आ रहा है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जो साल्ट फॉर्म होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से जो साल्ट फॉर्म होता है उसको कहते हैं एसिडिक साल्ट। उसको क्या कहते हैं? एसिडिक साल्ट। उसको क्या कहेंगे? एसिडिक साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? H2SO4। वीक बेस क्या है? MgOH2। ठीक है, वीक बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, फिर से ले लेते हैं HCl, इस बार HCl नहीं लेंगे, इस बार कुछ और लेते हैं। तो H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स लेते हैं। H2SO4 H पे क्या होता है मैंने बताया था, एसिड में हमेशा प्लस चार्ज होता है। और SO4 क्या है? SO4 को क्या कहते हैं? SO4 क्या है? माइनस होगा। Mg मैग्नीशियम क्या प्लस होता है? मैग्नीशियम प्लस। OH क्या रहता है? हमेशा माइनस रहता है। देखो कोई भी कंपाउंड रहेगा ना, अब बोलोगे सर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक प्योर सबस्टांस होता है जो कि दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है।
दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है एट अ डिफिनिट रेशियो, एक डिफिनिट फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बना रहता है, उसको कहते हैं कंपाउंड। एमजीएच क्या है? कंपाउंड। तो कंपाउंड जब भी रहेगा ना, एक प्लस के साथ रहेगा और एक माइनस के साथ रहेगा। एक प्लस रहता है कंपाउंड में और एक माइनस रहता है, ठीक है। तो क्या MgOH, Mg प्लस है, OH माइनस हो गया, ठीक है। तो H किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ। तो क्या बन गया? H2O पहले मेरा निकल गया। फिर SO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा? Mg के साथ। तो क्या हो गया? MgSO4। तो हम लोग को क्या साल्ट मिला? MgSO4। हम लोग को मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग को साल्ट मिला, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से हम लोग को क्या एसिडिक साल्ट मिलता है। तो Mg मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? एक एसिडिक साल्ट है। हम लोग एक एसिडिक साल्ट मिला ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Aluminum chloride AlCl3 is an acidic salt as it is formed by the reaction of a strong acid HCl and weak base। ये अल्मोनियम क्लोराइड कैसे बना है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड V और एक वीक बेस AlOH3 के रिएक्शन से अल्मोनियम क्लोराइड एक साल्ट बना है, ठीक है। LCl3 कैसे बना है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और एक वीक बेस AlOH3 के रिएक्शन से बना है। और NH4NO3 ZnSO4 CuCl2 आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक साल्ट। ये सब साल्ट्स को याद रखने लेना होगा। हाँ, एक्टिविटी नंबर 6 देखते हैं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड इन अ वाटर in petri dish, dip a strip of blue litmus paper in the solution. The color of litmus paper changed to red. This show the solution of salt is acidic in nature. अब देखो ये एक्टिविटी क्या कह रहा है। एक अल्मोनियम क्लोराइड को पानी में, अल्मोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को पानी में लेते हैं। अब उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना कि ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर हो जाता है ना, वो रेड में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उस कलर एसिडिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट को जानना था ऐसी ना, ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डालें तो रेड में कलर कन्वर्ट हो गया। तो यही एक्टिविटी शो कर रहा है कि वो साल्ट जो है एसिडिक है नेचर में। नेचर में कैसा साल्ट है? वो एसिडिक साल्ट है। इस एक्टिविटी से उसको कहने का मतलब था कि ये एक एसिडिक साल्ट है। आगे बेसिक साल्ट्स आते हैं। बेसिक साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक साल्ट। अब बेसिक से नाम लग रहा है, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो साल्ट फॉर्म होता है उसको बेसिक साल्ट कहते हैं। क्या? वैसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से फॉर्म होता है उसको क्या बेसिक साल्ट कहते हैं, ठीक है। Those type of salt which are formed by the reaction of weak acid and a strong base are known as basic salt। क्लियर है? आगे, solution of a basic salt in a water is basic, that is it change the color of red litmus paper to blue। अब बेसिक साल्ट के सॉल्यूशन को हम लोग वाटर में लेते हैं। बेसिक साल्ट के सॉल्यूशन को वाटर में लेते हैं इस बेसिक, क्योंकि वो बेसिक साल्ट है तो इसलिए वो जो रेड लिटमस पेपर को एक लेते हैं। अब रेड लिटमस पेपर को जैसे डिप करेंगे ना तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक साल्ट है, इसलिए वो अपना कलर चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक साल्ट है इसलिए अपना कलर चेंज कर लिया। आगे देखते हैं कि बेस में हम लोग क्या जाने थे। बेस में हम लोग यही जाने थे ना कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना, हो जाता है। तो इसलिए वो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू में। क्यों? क्योंकि ये बेसिक साल्ट है। आगे, सोडियम एसीटेट CH3COONA is a basic salt as it is formed by the reaction of weak acid CH3COOH and a strong base NaOH।
सोडियम एसीटेट जो है ना एक बेसिक साल्ट है। क्यों बेसिक साल्ट है? क्योंकि ये फॉर्म हुआ है एक रिएक्शन से, जिसका एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, इसलिए ये एक बेसिक साल्ट है। भाई वीक एसिड कौन है? CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH के रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, इसलिए ये एक बेसिक साल्ट है। अब CH3COO के HCONA Na2CO3 आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक साल्ट। इसको हम लोगों को याद रख लेना है। अब एक्टिविटी देख लेते हैं। अब हम एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इन अ वाटर इन अ पेट्री डिश, डीप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन, द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू, दिस सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट इज बेसिक इन नेचर। हाँ, एक पेट्री डिश में सोडियम एसीटेट और वाटर, सोडियम एसीटेट को वाटर में मिला के एक पेट्री डिश में सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब फिर रेड लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं। हम देखेंगे ना कि लिटमस पेपर का जो कलर है ना वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि वो बेसिक है। तो भाई बेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेस में हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि बेस में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो यही कह रहा है कि सोडियम एसीटेट को पानी में मिलाकर एक पेट्री डिश में रखते हैं और वो रेड लिटमस पेपर डालते हैं उसमें, तो वो लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि वो जो साल्ट है ना वो बेसिक है नेचर में। नेचर में कैसा साल्ट है? बेसिक है, बेसिक साल्ट है नेचर में। एक्टिविटी 7 से ये कहने का मतलब था कि वो एक बेसिक साल्ट है, बेसिक साल्ट है। तो आज का चैप्टर नंबर 4 साइंस का यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कीवर्ड्स, खासकर आप लोग कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा। कीवर्ड्स आप लोग याद कर लीजिएगा और अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।